नमस्कार साथियों, मैं दीपक स्वाभिमान। प्रत्येक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोगों से उस घृणित प्रथा पर बात करूंगा जो हमारे समाज में सदियों से पनप रही है और हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही है, जिसका हम लोग ही विरोध करते हैं और कहीं न कहीं हम लोग ही जिसका समर्थन करते हैं। उसका नाम है दहेज प्रथा। साथियों, हमारा समाज दहेज के कीचड़ में इस प्रकार फंस चुका है कि अब उसको इस कीचड़ में ही आनंद आने लगा है। लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि दहेज प्रथा हमारे देश की प्रमुख समस्याओं में से एक बन चुकी है। वे सब इस समस्या के परिणामों से अनभिज्ञ हैं। साथियों, यदि दहेज के अर्थ को समझें तो दहेज उस संपत्ति को कहा जाता था जो कन्या पक्ष द्वारा अपनी इच्छानुसार वर पक्ष को अपनी बेटी की शादी के समय में दिया जाता था। लेकिन आज दहेज का स्वरूप विकृत हो चुका है। आज दहेज उसे कहा जाता है जो वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से जबरदस्ती मांगा जाता है। साथियों, दहेज प्रथा हमारे समाज में सदियों से विद्यमान है और इसने हमारे समाज को इतना नुकसान पहुंचाया है जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इस दहेज प्रथा के कारण न जाने हमारी कितनी बहन बेटियां काल के गाल में समा चुकी हैं। इस दहेज प्रथा के कारण न जाने हमारी कितनी बहन बेटियों को तड़पा तड़पा कर मार डाला गया है और आज भी न जाने हमारी कितनी बहन बेटियां दहेज प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आखिर कब तक हमारी रसिका और आयशा जैसी बहनें दहेज प्रथा की सूली पर चढ़ती रहेंगी। साथियों, यदि हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाली संस्था एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में प्रतिवर्ष 7300 से अधिक महिलाएं दहेज प्रथा के कारण आत्महत्या कर लेती हैं या फिर उनकी हत्या कर दी जाती है। साथियों, जब हमारे समाज में कोई परिवार अपने लड़के की शादी करता है और शादी में अधिक से अधिक दहेज मांगता है तो उन लड़की वालों को और हमारे समाज को लड़के वालों से पूछना चाहिए कि आप अपने लड़के की शादी कर रहे हैं या फिर उसे बेच रहे हैं। साथियों, जब आप में से कोई लड़का अपनी शादी में लड़की वालों से कुछ मांगता है तो वह उस वस्तु के द्वारा लड़की वालों को अपनी औकात बता देता है। जैसे आपने दहेज में महिंद्रा बोलेरो मांगी तो लड़की वाले समझ जाएंगे कि आपकी औकात 10 लाख की है। यदि आपने दहेज में मारुति अल्टो K10 मांगी तो लड़की वाले समझ जाएंगे कि इसकी औकात 4 लाख की है। और यदि आपने दहेज में कुछ भी नहीं मांगा तो लड़की वाले आपकी महानता और भव्यता का अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे। वे आपके भव्य हृदय सागर की गहराइयों में डूब जाएंगे। वे आपके सामने विनम्रता से नतमस्तक हो जाएंगे और आपको वह सम्मान देंगे जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। साथियों, आप लोगों में से जिसकी भी शादी हो वह एक बात याद रखे कि यदि आपको जीवन साथी अच्छा मिल गया तो आप कार की एजेंसी भी खोल सकते हैं और यदि आपको जीवन साथी बुरा मिल गया तो आप कार की तो बात छोड़िए, आपके जीवन की ऐसी की तैसी हो जाएगी। साथियों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके बहुत सारे अरमान होते हैं। जैसे वह सोचती है जो मुझे मायके में नहीं मिल सका वह ससुराल में मिलेगा। मेरी जो इच्छाएं मायके में नहीं पूरी हो सकी वे ससुराल में पूरी होंगी। मुझे जो मेरे माँ बाप नहीं दिला सके वह पति दिलाएगा। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लड़का एक कार लेने का अरमान पूरा नहीं कर सका वह आपकी बेटी के अरमानों को क्या खाक पूरा करेगा। जिस लड़के के जीवन के पहले अरमान को लड़की का पिता पूरा कर रहा है, क्या वह लड़का उसकी बेटी के अरमानों को पूरा कर सकेगा? नहीं साथियों, कभी नहीं। साथियों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस लड़की का घर उसके देखते ही देखते खाली हो जाए उसके दिल पे क्या बीतेगी? जिस लड़की का पिता उसकी शादी के कारण कर्जदार हो जाए, क्या वह कभी दिल से मुस्कुरा सकती है? नहीं। उस पर भी सबसे आश्चर्य की बात तो यह है, जिस पिता ने अपनी बेटी की शादी में जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, जो पिता अपनी बेटी की शादी के कारण कर्जदार हो गया, उस पिता से हम पूछते हैं कि तुमने शादी में दिया ही क्या है? साथियों, जब आप लोग अपनी बहन बेटी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो आप लोग उसके मकान, जमीन जायदाद और परिवार पर तो ध्यान देते हैं,
लेकिन आप लड़के के चरित्र, संस्कार, व्यवहार और आचरण जैसे गुणों पर ध्यान नहीं देते। साथियों, चरित्र, संस्कार और आचरण ये वे गुण हैं जो एक भिखारी को भी राजा बना सकते हैं, और यदि ये गुण राजा में ना हो तो उसे भी भिखारी बनते हुए देर नहीं लगती। इसलिए आप लोग इन गुणों को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना महत्व आप मकान और जायदाद को देते हैं, क्योंकि साथियों, आपकी लड़की को अपना जीवन उस लड़के के साथ बिताना है, उसकी जायदाद के साथ नहीं। साथियों, जब आप लोग अपनी बहन बेटी के लिए लड़का देखने जाएं तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं वह लड़का और उसके माता पिता दहेज के लालची तो नहीं है, क्योंकि साथियों, ये वह घृणित मानसिकता है जिसने ना जाने कितने माता पिता से उसकी लाडली बिटिया छीन ली, ना जाने कितने माँ बाप से उसके कलेजे के टुकड़े को छीन लिया। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही समझदार युवा वर्ग सामने आएगा और इस घृणित प्रथा का घोर विरोध करके इसको समाप्त करेगा। साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी और उन सैकड़ों बहन बेटियों की भावनाओं को समझ गए होंगे और इस आंदोलन में आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दीपक स्वाभिमान अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।